एवरीवन। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ उनके लिए जो कि आएंगे चैनल पे और फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे, बड़े बड़े कमेंट्स करेंगे कि आप बीमार हो और इतना ज़्यादा आपने मेकअप करके बैठी हो। तो उनको मैं ये बता दूं कि अभी मैं ठीक हूँ और जो है ना, अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आपको करनी चाहिए। बहुत दिनों के बाद, आई थिंक 2 वीक के बाद जो है ना, मैं अपने वीडियो बना रही हूँ और मैंने आज 3 से 4 वीडियो शूट किए हैं जो कि जल्द ही आपको मिलेंगे और ज़रूर उसको देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शूट किए हैं। तो अभी मैं उनके लिए बहुत ही दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, जो उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेज़ की, बहुत ज़्यादा दुआ की, बहुत सारे कमेंट्स किए। तो सच में कहते हैं ना कि जब मेडिसिन काम नहीं करती तो दुआ ही काम करती है, ब्लेसिंग ही काम करती है, और ये सच में ऐसा ही होता है। नीली छतरी वाला एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग है। जैसे भी अगर आपका कोई भी धर्म है, जिस तरह से मर्जी आप दुआ करते हो वो कबूल होती है और आपको उसका फल मिलता है। और मैं सच में, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और सच में मुझे तब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुई, रोई भी मैं, क्योंकि आपने मुझे देखा हुआ है। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो मेरे साथ इंस्टा पे अटैच है, उनसे बातें होती रहती है, पर मैं बहुत कम जाती हूँ इंस्टा पे, टाइम नहीं होता है, बहुत ही कम बातें होती है। पर फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना ज़्यादा जैसे कि उन्होंने वरी हुए मेरे लिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रार्थना की, बहुत ज़्यादा मैसेज किए। सच में इट मीन्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर यू कि इतना सारा आपने मुझे प्यार दिया। और आपके सबके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ज़रूरत थी। अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो वही इसको समझ सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर के देश में रहते हो, वहाँ पे आपको कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि सारे ही बिजी होते हैं, कोई आपका रिश्तेदार नहीं होता है, और अचानक आपको इमरजेंसी जाना पड़े और आपके छोटे छोटे बच्चे हों, और फिर कोविड जो चल रहा है उस टाइम पे आप कोई भी हॉस्पिटल में परमिशन नहीं है जाने की, तब आपको ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी आपको एडमिट कर लिया जाए, एम्बुलेंस में जाना पड़े, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही हार्ड टाइम था वो। बट वो निकल गया। कहते हैं ना, टाइम है ना वो रहता नहीं है। अच्छा टाइम जो है ना, बुरा टाइम भी नहीं रहता और अच्छा टाइम भी नहीं रहता है वैसे तो, बट बुरा टाइम रहना भी नहीं चाहिए, जल्दी से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो ख़त्म हो गया बस। तो अभी मैं ठीक हूँ और मेडिसिन अभी चल रही है, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको आपको कंटिन्यू उसका कोर्स करना पड़ता है। तो वो अभी 21 डेज तक मेरी मेडिसिन चलेगी, उसके बाद फिर से जो भी प्रोसेस उन्होंने बताया है वो मैं उसको करूँगी, जो भी स्कैन वगैरह होगी। बट बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा था कि आपको क्या हुआ था, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना था। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपने मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रे की और अगर मैं आपको इसका आंसर ना दूं तो अच्छा नहीं लगता है। और सबके क्वेश्चन का आंसर देना, कमेंट्स का आंसर देना कई बार मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और लिखना कई बार टफ हो जाता है इतना बड़ा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आए रहे थे जो कह रहे थे कि आप वीडियो बनाते रहते हो, तैयार होते रहते हो, मेकअप करते रहते हो, आप ध्यान नहीं रखते। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है ना कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फिट हो ना, तो 2 मिनट में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो इसीलिए किसी को भी नेगेटिविटी आपको फैलानी नहीं चाहिए। किसी के बारे में गलत मत बोले जब तक कि आपको उस बंदे की सिचुएशन का नहीं पता हो, ठीक है। कोई भी बंदा जो है ना परफेक्ट नहीं होता। देखने में वो एकदम से अच्छा लगता है, बट उसके अंदर जो ना पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां निकलती है, जो कि उसको भी पता नहीं होता कि हमारे अंदर ये बीमारियां हो सकती है। और पल भर में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो इसीलिए जो है ना, किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सके तो प्लीज़ गंदा भी मत बोलेगा। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानती, तो क्यों किसी को गलत बोलना। अगर आपको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और डिसलाइक दे सकते हैं, बट गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जॉब भी करती हूँ और घर का काम भी करती हूँ। यहाँ पे कोई भी नौकर नहीं होता, कोई भी सर्वेंट नहीं होता। घर का काम, बाहर का काम, जॉब, बच्चों का काम, आपको पता है मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों का ध्यान रखना, स्कूल उसको छोड़ना, लेकर आना, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद टाइम निकाल के वीडियोस बनाना, जो कि मेरा पैशन है, वो मैं करती हूँ, ठीक है। पर अगर मैं ठीक, क्या हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी
और वो प्रॉब्लम मेरी 2 से 3 महीने में चल रही थी, क्योंकि जो होती है ना, एक लेडीज़ होती है या फिर एक लड़की होती है, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी उनकी लाइफ में चेंजेस होती है। जब उनकी शादी होती है, प्रेगनेंसी के बाद तो उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। हार्मोन्स इतने अप डाउन होते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मुझे जो मेरा सन हुआ था, बेटा हुआ था, तब मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी। सेकंड टाइम पे जो मुझे ट्विंस हुई थी, तब मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं 2 दिन आईसीयू में रही थी। और उसकी स्टोरी मैं आपको कभी बताऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो तब भी डॉक्टर्स ने यही कहा था कि आप बहुत लकी हो कि आप वापस आ गए हो, नहीं तो आपको मीन्स कि उन्होंने 80% एक तरह का मुझे डैड ही मान लिया था। और 7 से 8 दिन के बाद मैंने अपनी डॉटर्स को, ट्विंस डॉटर को देखा था। और वो जो प्रॉब्लम हुई थी ना, वो प्रॉब्लम मेरी अब तक चल रही है। उन्होंने उसके, अभी मैं डिटेल में इतना सारा नहीं बता सकती हूँ, बट उन्होंने एक ऑपरेशन कहा था कि आप करवा लीजिए। बट फिर उन्होंने कहा कि अभी आपकी एज छोटी है, 45 ईयर्स के बाद हम देखेंगे, आप मेडिसिन तब तक करते रहिए। तो मैं बिल्कुल बीच में ठीक हो गई थी, बट लास्ट 2 मंथ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा जो ना ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं मेडिसिन ले रही थी, जॉब भी कर रही थी, क्योंकि मैंने अभी जो है ना 3 महीने पहले ही एक नई जॉब स्टार्ट की है। वहाँ पे छुट्टियाँ भी नहीं ले सकती थी और घर का काम सब कुछ कर रही थी। बट क्या हुआ था, एकदम से मुझे 3 बजे रात में इतना ज़्यादा पेन हुआ, और मैंने उठ के मेडिसिन खा ली, और 30 तक इतना ज़्यादा पेन हो गया कि हमें इमरजेंसी जाना पड़ा। तो जैसे ही इमरजेंसी गए, उन्होंने मुझे मॉर्फिन देना स्टार्ट किए। मॉर्फिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उन्होंने बहुत ही कम से स्टार्ट किया, बहुत लंबी डोज तक, ज़्यादा डोज तक वो पहुंच गए। और तब भी मुझे उसका असर नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, ना मैं लेट पा रही थी ना मैं बैठ पा रही थी। तो उन्होंने 1 आवर तक देखा, बट बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उन्होंने जो भी अपना प्रोसीजर था चेकिंग करने का, जो भी वो कर सकते थे, उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने मुझे रेफर कर दिया कुछ अगले हॉस्पिटल के लिए, और एम्बुलेंस आई और उन्होंने मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जो कि मेरे घर से ड्राइविंग 50 मिनट्स की ड्राइविंग थी उस हॉस्पिटल की। और मेरे हस्बैंड को घर भेज दिया गया, क्योंकि कोविड के कारण जो मिलने का टाइम था वो शाम को 6 से 8 बजे का था। तो वहाँ पे जब मैं पहुंची, और क्योंकि एम्बुलेंस में इमरजेंसी में वो सिर्फ उन्होंने आई थिंक 50 मिनट्स का रास्ता था, उन्होंने 10 से 12 मिनट में वो रास्ते को कवर कर दिया। तो हम वहाँ पे पहुँच गए। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर से मुझे चेकिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो भी उनका प्रोसेस होता है। वहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया था, वो भी हॉस्पिटल था इमरजेंसी में। तो वहाँ पे उन्होंने सब कुछ चेक किया, अल्ट्रा, जो भी उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल स्कैनिंग की, वो सब कुछ जो भी उनको लग रहा था कि ये चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ें नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। बट जो मेरा आयरन था वो ज़ीरो हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ब्लड लॉस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और जो मेरा एचपी था वो कम हो गया था, कैल्शियम सब कुछ कम हो गया था। पहले बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, फिर बीपी बहुत लो हो गया। 30 के आसपास उन्होंने मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, पहले आईसीयू में था। और जैसे मैं जनरल वार्ड में गई, तो क्योंकि मुझे सुबह से उन्होंने कोई भी पानी या कुछ भी नहीं दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा ड्राई हो गया था जो गला था। तो मैंने जो मिडवाइफ थी वहाँ पे, तो उनसे कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो उन्होंने एक सिप पानी का दिया। उसके बाद मुझे वॉमिटिंग्स आनी स्टार्ट होगी। जैसे ही वॉमिटिंग्स आनी स्टार्ट हुई, और आप सोच नहीं सकते कि क्या हुआ, कि वॉमिटिंग आने के बाद इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स में ही ना, जो मेरी सांस थी वो बिल्कुल रुक गई। मुझे ऐसे मैं ऐसे कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और जो मिडवाइफ थी वो भी एकदम से डर गई, फटाफट से उसने सभी डॉक्टर को कॉल किया। 10 से 15 डॉक्टर इकट्ठे हो गए। उन्होंने फटाफट से जो ऑक्सीजन की एक होती है, पता नहीं, उन्होंने मेरे नाक में ऐसे लगाई, कुछ पाइप से थे, ऑक्सीजन के पाइप थे शायद। बट मुझे इतनी ज़्यादा कुछ हो रहा था, घबराहट हो रही थी कि मैं उसको निकाल रही थी। उसके बाद वॉमिटिंग हो रही थी। उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो निकालने के बाद मेरे जैसे कि जो ऑक्सीजन होती है वो मेरे लगा दी। बट ऑक्सीजन लगाने के बाद मुझे वॉमिटिंग भी आ रही थी और मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। जब वो निकाल रहे थे, वॉमिटिंग कर रही थी, तो मेरी सांस जो है ना वो रुक रही थी, और जो मेरा बीपी था वो बहुत ज़्यादा लो हो गया। और जो मेरी लेग्स है ना, वो बेड से ऐसे उछल रही थी, मैं ऐसे लग रहा था कोई इलेक्ट्रिकल शॉक मुझे दे रहा है। तो उनको भी, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उन्होंने फटाफट से ईसीजी करनी स्टार्ट की, फटाफट से बहुत सारे उन्होंने स्टिकर लगा दिए। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे, पता नहीं, पूरी बाजुओं के ऊपर उन्होंने जो भी इंजेक्शन, डायबिटीज चेक करते, पता नहीं क्या कुछ वो कर रहे थे।
और उन्होंने उनके बाद उनको लग रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था बट मैं मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उनको लग रहा था शायद हार्ट अटैक हो रहा है, दूसरा और कह रहे थे शायद पैरालाइज कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, तीसरा उनको लग रहा था कि कोविड का। और मुझसे पूछ रहे थे कि आपको खांसी वगैरह कफ वगैरह तो नहीं है, और आप जॉब करती है कि नहीं। तो मैं कह रही थी कि जॉब करती हूँ। और आपके घर पे किसी को तो नहीं है, किसी को खांसी वगैरह तो नहीं है। तो मैं कह रही थी कि नहीं। तो उनको ये भी लगा कि शायद इसके कारण भी हो रहा है, तो उन्होंने वो कोविड का भी टेस्ट किया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसके बाद 2 घंटे में ऐसे ही रही, और 2 घंटे के बाद 5 बजे थे, और क्योंकि सामने ही घड़ी लगी थी, 5 सवा 5 होंगे, और तब मैं सो गई, क्योंकि सुबह की 3 बजे से मैं पेन में इसी तरह से कभी इस हॉस्पिटल, कभी उस बेड पे, कभी इस बेड पे जा रही थी। और उसके बाद मैं सो गई। 6 बजे फिर मेरे हस्बैंड आए, और तब उन्होंने वो वाली फ़ोटो क्लिक की जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और तब तक मेरे पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि जब आपको इतनी ज़्यादा पेन हो रही है सुबह, तो आपको इतना ध्यान नहीं रहता कि आप मोबाइल अपना लेकर जाएं। तो मैंने नहीं लेकर गई, मेरे हस्बैंड को भी ध्यान नहीं रहा। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना, वो मुझे अगले दिन जब हॉस्पिटल में आए, तो मुझे उन्होंने मोबाइल दिया। तब मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े, और उसके बाद जो है ना, मैंने आपके साथ शेयर की चीज़ें। और फिर उनको जो रिपोर्ट्स थी ना, वो सभी रिपोर्ट्स ठीक थी। एक रिपोर्ट आनी थी 7 दिन के बाद, जो उन्होंने कहा कि आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा, आपको आयरन इन्फ्यूज़न लगेगा, ये लगेगा, वो होगा, ये होगा। तो हॉस्पिटल में तीसरे दिन मुझे आयरन इन्फ्यूज़न लग गया, और फिर मैंने उनसे कहना स्टार्ट कर दिया कि प्लीज़ मुझे घर भेज दीजिए, क्योंकि मैं आगे से अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मेडिसिन चल रही है। तो बट उन्होंने कहा नहीं। बट 4th डे फिर से मैंने कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि ओके, क्योंकि मुझे पीछे बच्चे थे, आपको पता होता है कि बच्चे हैं आपके, ध्यान पीछे लगा हुआ है आपका। तो 4th डे में घर पे आ गई, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और उसके बाद अभी मेरी मेडिसिन चल रही है, आगे से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और एक आयरन इन्फ्यूज़न मुझे नेक्स्ट वीक फिर से लगेगा, ब्लड टेस्ट होगा और स्कैनिंग होगी, बस यही है। छोटी सी लाइफ है यार, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और बस ये है कि आप लोगों ने इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग दी, मेरी प्रेज़ की मुझे, इतना ही बहुत बहुत ज़्यादा मैं आपके लिए थैंक यू हूँ कि आपने इतना सारा सपोर्ट किया। तो बस यही है कि सभी खुश रहें, और कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सभी अपने अपने घर में खुश रहें। तो थैंक्स अ लॉट अगेन, और टेक केयर, बाय बाय, एंड लव यू ऑल।